अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम जानेंगे फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ मंसूबे और प्लान्स। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबे या प्लान्स। ग्रेड 9 में आपको याद होगा हमने वाइल्ड लाइफ जो बायोडाइवर्सिटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मंसूबे और हिकमत अमलियाँ थी उनको तफसील से पढ़ा था बाब नंबर 3 में ग्रेड 9 के। आज हम इस लेक्चर में जो वाइल्ड लाइफ के अलावा बकिया कुदरती वसाइल हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और बाकी अदारों ने मिलकर जो मंसूबे और प्लान्स बनाए हैं, हिकमत अमलिया बनाइयाँ हैं, उनके बारे में तफसील से जानते हैं। सबसे पहला मंसूबा, सबसे पहली हिकमत अमली जो बनाई गई फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो थी वफाकी वज़ारत माहौल का पीने के काबिल पानी और सफाई सुथराई की कौमी पॉलिसी का आगाज़ करना। वफाकी वज़ारत माहौल जो है उसने एक पॉलिसी का आगाज़ किया जिस पॉलिसी के मुताबिक पीने के काबिल पानी जो होता है उसको साफ़ किया जाए, उसको साफ़ करने के लिए मशीनरी जगह जगह पर नस्ब की जाए और वो मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में जो पीने के काबिल पानी होता है उसको साफ़ करके वो लोगों तक फराहम करे। तो ये जो प्रोजेक्ट, ये जो मंसूबा बनाया गया जिसमें पीने के काबिल पानी और सफाई सुथराई की कौमी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सफाई की मशीनरी नस्ब की गई जिसका काम पानी को साफ करना था, पानी को पीने के काबिल बनाना था। और इस पॉलिसी का मकसद तमाम पॉपुलेशन को साफ पानी की रसाई था और पानी के जो ज़राए हैं, पानी के जो ज़राए हैं उन ज़राए को तहफ़्फ़ुज़ देना, उन ज़राए की हिफाजत करना जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, उनको गंदा होने से बचाना इस पॉलिसी का मकसद था। तो पीने के काबिल पानी और सफाई सुथराई की जो कौमी पॉलिसी का आगाज़ किया वफाकी वज़ारत माहौल ने, इससे हमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत ज़्यादा मदद मिली। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1992 में जिसका नाम था कौमी हिकमत अमली बराए तहफ़्फ़ुज़। इसका आगाज़ 1992 में हुआ और इस कौमी हिकमत अमली बराए तहफ़्फ़ुज़ का जो आगाज़ था वो हमारे जो कौमी वसाइल हैं जिसमें पानी है, जिसमें साफ़ हवा है और बेशुमार दूसरे कौमी वसाइल जो कुदरती वसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। तो इस कौमी हिकमत अमली बराए तहफ़्फ़ुज़ का जो मकसद था वो कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी हिफाजत को मुमकिन बनाना और उनके इस्तेमाल में बेहतरी लाना था। इस हिकमत अमली के तहत, इस हिकमत अमली बराए तहफ़्फ़ुज़ के तहत जो तवानाई के ज़राए हैं पाकिस्तान में मौजूद तवानाई के ज़राए को भी बेहतर बनाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ तदाबीर करना, ये भी इस हिकमत अमली में शामिल थी। तो 1992 में की गई कौमी हिकमत अमली बराए तहफ़्फ़ुज़ से भी कुदरती वसाइल की हिफाजत करने में काफ़ी हद तक हमें मदद मिली। इसके अलावा 2006 में यूएनडीपी जो कि मुख़फ़्फ़फ़ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इस इदारे ने पानी की हिफाजत और देखभाल के बारे में आवाम में आगाही लाना के प्रोजेक्ट को शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट का जो मकसद था, इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं हमारे मुल्क में, उन ज़राए को तहफ़्फ़ुज़ देना और
لوگوں میں ان ذرائع کی حفاظت کرنے کے لیے شعور پیدا کرنا، لوگوں کو آگہی دینا کہ ان ذرائع کی حفاظت، یہ جو پانی کے ذخائر ہیں، یہ جو پانی کے ذرائع ہیں ہمارے ملک میں، ان ذرائع کی حفاظت اور تحفظ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے پانی کے ان ذرائع کی حفاظت نہ کی تو نہ صرف ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پروجیکٹ کا، جس کا نام پانی کی حفاظت اور دیکھ بھال کے بارے میں عوام میں آگہی لانا ہے، اس پروجیکٹ کا جو مقصد تھا وہ عوام میں، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، اور لوگوں میں شعور پیدا کر کے ایک وسیع مہم پورے ملک میں چلانا، اور اس مہم کے تحت پورے ملک میں جو پانی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کا تحفظ، ان ذرائع کو گندا ہونے سے بچانے کا یہ جو پروجیکٹ تھا، یہ UNDP نے 2006 میں اس کا آغاز کیا تھا، اور اس پروجیکٹ کے تحت بہت سارے پانی کے ذرائع کو محفوظ کیا گیا، ان کو گندا ہونے سے بچایا گیا۔ پھر ایک اور ادارہ جس کا نام اسکوپ ہے، اسکوپ یہ مخفف ہے سوسائٹی فار کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ۔ سوسائٹی سے S، کنزرویشن سے C، پروٹیکشن سے B اور انوائرمنٹ سے E۔ تو یہ جو اسکوپ کا ادارہ تھا، جو کہ مخفف ہے سوسائٹی فار کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ کا، اس ادارے کا جو مقصد تھا وہ تحقیقاتی کام کروانا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو مختلف قدرتی وسائل ہیں ان کے تحفظ کے لیے عوام میں آگہی پیدا کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا کہ ان قدرتی وسائل کا تحفظ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ان قدرتی وسائل کے ختم ہونے پر زندہ نہیں رہ پائیں گے، یا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اگر ہم قدرتی وسائل کی حفاظت و تحفظ نہیں کریں گے۔ اور اس جو ادارہ ہے جس کا نام اسکوپ ہے، اس کا مقصد نہ صرف پانی کے ذرائع کا تحفظ تھا، بلکہ جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان تمام قدرتی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانا، اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عوام میں آگہی پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، یہ اسکوپ نے کیا۔ اور اسکوپ نے تحقیقاتی کام کا بھی آغاز کروایا، مختلف قدرتی وسائل پر تحقیقات کروائی، اور بہت ساری حقیقتیں سامنے لانے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ جو حقیقتیں سامنے لایا یہ ادارہ قدرتی وسائل پر ریسرچ کر کے ان حقیقتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قدرتی وسائل یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ باقی جانداروں کے بقا کے لیے بھی۔ پھر ایک اور ادارہ جس کا نام WWF ہے، WWF جس کا یہ پورا نام ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ہے، اور WWF یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے نے نہ صرف پاکستان میں وائلڈ لائف کے تحفظ کے لیے اقدامات، منصوبے اور حکمت عملیہ بنائی، بلکہ پاکستان میں جو دوسرے قدرتی وسائل ہیں ان دوسرے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے بھی مختلف قسم کے پروجیکٹس شروع کروائے۔ تو WWF نے کون کون سے پروجیکٹس شروع کروائے پاکستان میں موجود قدرتی وسائل کی حفاظت کے لیے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ WWF کے فطرت کے تحفظ کے جو پروجیکٹ تھے، فطرت یعنی قدرتی وسائل، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے فطرت کے تحفظ سے کیا مراد لیا تھا۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ فطرت کے تحفظ سے مراد قدرتی وسائل کا تحفظ اور بچاؤ ہے، قدرتی وسائل کی حفاظت بھی کرنا اور ان کو ختم ہونے سے بچانا، ان کو تباہ ہونے سے بچانا، یہ عمل فطرت کا تحفظ کہلاتا ہے۔ تو فطرت کے تحفظ یعنی قدرتی وسائل کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے WWF نے جو پروجیکٹس شروع کروائے، ان تمام پروجیکٹس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو WWF نے شروع کروایا وہ تھا
अयूबिया नेशनल पार्क के आसपास इलाकों में जो ज़ैली वाटर शेड यानी पिनमेंट का नज़्मो नज़क बेहतर बनाना, माहौलियाती आगाही पैदा करना और ज़िला ठट्ठा जो कि सूबा सिंध में मौजूद है, वहाँ जटरोफा और मैंग्रोव्स के दरख्त लगाना, ये WWF का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत अयूबिया नेशनल पार्क के जो आसपास इलाके थे, अयूबिया नेशनल पार्क के जो आसपास इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वहां पर वाटर शेड बहुत ज्यादा है। वाटर शेड यानी पिनमेंट इसको उर्दू में कहते हैं। तो ये जो वाटर शेड है, वाटर शेड ऐसे इलाकों को कहते हैं जहां पानी नीचे गिरता है, उन इलाकों को वाटर शेड कहते हैं। पहाड़ों से पानी नीचे की जानिब जमीन पर गिरता है, तो वो जो पानी नीचे साफ पानी गिर रहा था जमीन पर, उस पानी को बेहतर नज़्मो नसक की जरूरत थी। अगर उस पानी का, उस वाटर शेड का मुनासिब नज़्मो नसक ना किया जाता तो वो पानी सारा ज़ाया हो जाना था। तो हमने तो कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी है, उनको ज़ाया होने से बचाना है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने वो जो वाटर शेड के दौरान ज़ाया होने वाला पानी था या पिनमेंट के दौरान ज़ाया होने वाले पानी था, उस पानी के नज़्मो नसक को बेहतर बनाया ताकि वो पानी ज़ाया ना हो। इसके साथ साथ WWF ने माहौलियाती आगाही पैदा की, माहौल में रहने वाले इंसानों में आगाही पैदा की कि माहौल आपके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ज़िंदा रहने के लिए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए साफ माहौल, साफ पानी, साफ हवा, साफ मट्टी की ज़रूरत है। अगर आप अपनी हवा, पानी, मट्टी को साफ नहीं, ज़मीन को साफ नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो आगाही पैदा की लोगों में WWF ने माहौल को साफ रखने के लिए, इसे कहते हैं माहौलियाती आगाही। इसके साथ ही जिला ठट्ठा जो कि सूबा सिंध में वाक़या है, वहां पर 2 किस्म के दरख्त लगवाए, जटरोफा और मैंग्रोव्स के दरख्त। ये जो दरख्त हैं, ये उस इलाका में कुदरती वसाइल यानी पानी के नज़्मो नसक को बेहतर बनाने में बहुत मुआवन साबित हुए और ये दरख्त माहौल की आलूदगी ख़त्म करने में भी बहुत मुआवन साबित हुए। हवा की आलूदगी को, ये जो कुदरती वसाइल है हवा, इस हवा की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए भी ये दरख्त बहुत मुआवन साबित हुए, जो कि WWF ने ज़िला ठट्ठा में लगाए थे। इसके अलावा एक प्रोग्राम जिसका नाम सेविंग वेटलैंड्स स्काई हाई प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो पाकिस्तान के ऊंचे इलाकों में जो वेटलैंड्स यानी झाबड़, वेटलैंड्स को उर्दू में झाबड़ कहते हैं, जो वेटलैंड्स थे, उन वेटलैंड्स की हिफाजत और इंतज़ाम के लिए इक़दामात करना, वेटलैंड्स को नुकसानात से बचाना। वेटलैंड्स ऐसी ज़मीनों को कहते हैं जहां पानी खड़ा होता है, तो उन ज़मीनों की हिफाजत और उनके इंतज़ाम के लिए इक़दामात करना, ये सेविंग वेटलैंड स्काई हाई प्रोग्राम का मकसद था। फिर एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था। इस इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का जो मकसद था वो दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जो सिंध का इकोसिस्टम है, उस दरियाए सिंध का इकोसिस्टम, उसकी बका और उसके करीबी इलाकों की बेहतरी के लिए, फ़ायदा के लिए, जो दरियाए सिंध के पानी का बहाव है जो बहुत ज़रूरी है दरियाए सिंध के इर्द गिर्द मौजूद इलाकों के फ़ायदा के लिए, उसको मुमकिन बनाना, उसको ज़रूरी बनाना और पानी के बहाव को बेहतर बनाना दरियाए सिंध के पूरे इकोसिस्टम में। दरियाए सिंध के जो इकोसिस्टम के इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें भी पानी के बहाव को, पानी के ज़रूरी बहाव को, जो कि बहुत ज़रूरी है उन इलाकों की सैराबी के लिए, उन्हें पानी के बहाव को बेहतर बनाना ताकि इकोसिस्टम, सिंध के इकोसिस्टम में मौजूद तमाम इलाकों को बेहतर तरीके से पानी मिल सके और वो सैराब रहे। इसके अलावा एक और
प्रोजेक्ट शुरू किया गया WWF की तरफ से वो था रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालयाज। इस प्रोजेक्ट का मकसद हिमालय के मौसमी हालात के खतरात को कम करने के लिए इकदाम करना। हिमालय ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ के जो मौसम हैं, यहाँ के मौसम बहुत ख़तरनाक होते हैं। यहाँ बहुत ही सख्त किस्म के मौसमी हालात होते हैं जिनको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और ठंडे इलाके होते हैं। तो इन इलाकों के मौसमी ख़तरात को कम करने के लिए इक़दामात करना और इन इलाकों की हिफाजत के लिए इक़दामात करना, ये भी WWF के प्रोजेक्ट्स में शामिल था। तो आज हमने फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ मंसूबे बनाए गए, जिसमें कुदरती वसाइल की हिफाजत और उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी तफसील हासिल की। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने इस लेक्चर में उन मुख्तलिफ़ मंसूबों और प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा जो प्रोजेक्ट्स और मंसूबे फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ इदारों के बारे में भी पढ़ा जिसमें स्कोप था और WWF था, जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रही हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स चला रही हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमारी फ़ितरत में जो कुदरती और कौमी वसाइल है उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डेंगू फीवर की तफसील जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।